जय हिंद दोस्तों। आप सबको इंडिया माई जान पर स्वागत है। दोस्तों, आप सब जानते हो अब प्रेजेंट टाइम में भारत अपनी आर्मी, एयरफोर्स और नेवी को ताकतवर कर रहा है, क्योंकि चीन की इकोनॉमी जिस हिसाब से बढ़ रहा है, चीन भी अपनी मिलिट्री को अमेरिका को टक्कर देने के लिए और पूरी दुनिया में राज करने के लिए एडवांस कर रहा है। अब दोस्तों, भारत का एक तरीके से कह सकते हो कमजोरी है जेट इंजन, क्योंकि हम 20 साल या 15-20 साल मेहनत करने के बाद भी कावेरी जेट इंजन को ठीक तरीके से नहीं बना पाए। हालांकि कावेरी जेट इंजन 100% नहीं बन पाने के पीछे बहुत सारे गवर्नमेंट लेवल पर भी कमियां हैं। हालांकि अब बड़ा सवाल ये है, अगर भारत को खुद का जेट इंजन जल्द से जल्दी नहीं मिला तो आगे जाकर हमारी एयरफोर्स को दूसरे देशों के ऊपर डिपेंड करना होगा। इसके साथ साथ एक्सपोर्ट करने में भी, फाइटर जेट को एक्सपोर्ट करने में भी हमें बहुत ज़्यादा मुश्किल आएगा। मान लो अब हमारा तेजस जेट अगर कोई दूसरे देश को हम एक्सपोर्ट करना चाहते हैं, अगर वो देश का संबंध अमेरिका के साथ सही नहीं है, या फिर अमेरिका का जिस देशों के साथ फ्रेंडली रिलेशन है उस देश के साथ सही नहीं है, तो फिर हमें बहुत ज़्यादा मुश्किल आएगा। जैसे आप देख सकते हो बहुत सारे इंसिडेंट हुआ भी है। इसी वजह से अब प्रेजेंट टाइम में 5-10 साल के अंदर अगर भारत खुद अपने देश में जेट इंजन बनाता है, या फिर कोई और दूसरे देश के साथ मिलकर जेट इंजन को बनाने में कामयाब हो जाता है, तो हमें आगे जाकर ये सारे प्रॉब्लम को फेस करना नहीं पड़ेगा। अब प्रेजेंट टाइम में हमारे पास ऑप्शन भी बहुत कम है। अगर आप देखोगे, दुनिया में 3-4 देश है जो जेट इंजन बनाने में माहिर है, या फिर पिछले कुछ सालों से ये काम कर रहे हैं। उनमें से एक है अमेरिका, फ्रांस और रसिया। ये तीनों बड़े देश है। अमेरिका तो कभी भारत को जेट इंजन बनाने में मदद नहीं करेगा। रसिया की बात करें तो रसिया की इंजन क्वालिटी अमेरिका और वेस्टर्न कंट्री की क्वालिटी के हिसाब से बिल्कुल सही नहीं है, तो भारत रसिया के साथ तो नहीं जाएगा। अब बचा है फ्रांस और ब्रिटेन भी था, लेकिन अगर आप जियोपॉलिटिकल नज़र में देखोगे तो फ्रांस हमें ज़्यादा सूट करता है। तो बड़ा सवाल ये है, क्या भारत तकरीबन 150 के करीब राफेल फाइटर एयरक्राफ्ट एयरफोर्स और नेवी के लिए, और निकोलस सबमरीन फ्रांस से लेकर जेट इंजन बनाने का टेक्नोलॉजी फ्रांस से ले सकता है? आज मैं इसी टॉपिक पर बात करूंगा। जानने के लिए आप आखिर तक ये वीडियो को देखते रहिए, और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। दोस्तों, अगर हम भारत की बात करें तो हमारा जो एरोस्पेस इंडस्ट्री है, या फिर डिफेंस मार्केट है फाइटर एयरक्राफ्ट को लेकर, या फिर इंजन रिलेटेड डिफेंस मार्केट अगर बात करें, वो 1 लाख करोड़ के आसपास है। और 2050 तक ये 5 लाख करोड़ तक पहुंच जाएगा। ये हमारा डिफेंस मिनिस्टर का ही बयान है। अब बड़ा सवाल ये है, जैसे मैंने आपको शुरू में कहा, खुद का इंजन के बिना आप एडवांस फाइटर एयरक्राफ्ट से लेकर और भी हेलीकॉप्टर से लेकर यूएवी वगैरह, स्टेल्थ यूएवी, बॉम्बर, वो सारे आप प्लान नहीं कर सकते हो। इस मामले में भारत बहुत ज़्यादा पीछे है। और बड़ा बात यह है, अगर कोई देश हमें मदद करने आता है तो उससे भी कुछ फायदा होना चाहिए। अगर मैं एग्जाम्पल के तौर पर फ्रांस का ही ले ले। अगर आप फ्रांस हमें इंजन बनाने को लेकर मदद करता है, अब अगर आप देखोगे, सिर्फ इंजन को छोड़ दे तो फाइटर एयरक्राफ्ट के बाकी बहुत सारे टेक्नोलॉजी पर भारत अच्छे तरीके से काम कर रहा है, और कुछ साल के बाद भारत को दूसरे देशों के ऊपर डिपेंड नहीं करना पड़ेगा। लेकिन एक बार इंजन टेक्नोलॉजी भारत के हाथ आ गया तो कोई देश से भारत और फाइटर एयरक्राफ्ट नहीं खरीदेगा, तो फिर किसी को ज़्यादा फायदा नहीं होगा। तो जो भी देश अगर हमारे मदद करेगा तो उसे वन टाइम में इतना ज़्यादा फायदा हो, तो भारत आगे जाकर उससे कोई फाइटर एयरक्राफ्ट अगर ज़्यादा ना भी खरीदता है तो उसे कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। मतलब ये एक आप बेसिक पॉइंट समझ सकते हो। अगर हम फ्रांस का एग्जाम्पल लें, तो अगर भारत फ्रांस ठीक तरीके से एग्री होते हैं और दोनों देशों के बीच अभी तो ट्रस्ट है, लेकिन पिछले देखोगे मतलब डील तो हो जाता है, लेकिन पर्दे के पीछे बहुत सारे प्रॉब्लम मतलब देश करते हैं। उसमें सिर्फ फ्रांस ही नहीं, बहुत सारे देशों की लिस्ट है। रसिया भी भारत के साथ खिलवाड़ करता है, इजराइल भी कुछ हद तक करता है। तो अगर अब भारत और फ्रांस ठीक ठाक पेज पे आए तो 50-60 बिलियन डॉलर का डील हो सकता है फाइटर एयरक्राफ्ट और सबमरीन को लेकर। कैसे, मैं आपको समझाता हूँ। आप सब जानते हो हमारे एयरफोर्स के लिए 114 फॉरेन फाइटर एयरक्राफ्ट चाहिए, नेवी के लिए 36 फाइटर एयरक्राफ्ट चाहिए। हालांकि राफेल एम हमारा प्रेजेंट टाइम में जो एयरक्राफ्ट कैरियर है उसके लिए बिल्कुल भी एक तरीके से आप कह सकते हो फिट नहीं है, क्योंकि भी राफेल एम का विंग्स थोड़ा बड़ा है। इसी वजह से राफेल एम का सिलेक्ट होने के चांस थोड़ा कम है। शायद इंडियन नेवी F-18 ब्लॉक 3 की ओर जा सकता है। हालांकि वो भी डिपेंड करेगा अब रसिया यूक्रेन विवाद पर अमेरिका का क्या मतलब रुख रहता है। क्या वो भारत के ऊपर नाराज होता है कि भारत अभी तक यूक्रेन रसिया विवाद पर खुलकर अमेरिका या फिर वेस्टर्न कंट्री जो चाहते हैं वो पॉइंट पर नहीं आया है। ऐसा हुआ तो शायद राफेल एम की तरफ भारत जा सकता है। लेकिन इंडियन एयरफोर्स के लिए 114 राफेल फाइटर एयरक्राफ्ट बिल्कुल अच्छा ऑप्शन है, और भारत को जाना चाहिए। अगर वो डील होता है तो वो डील मिनिमम 20-25 बिलियन डॉलर का तो होगा, और लाइफ टाइम में वो 30-35 बिलियन डॉलर तक जा सकता है।
अगर हम अब इंडियन नेवी की न्यूक्लियर सबमरीन की तरफ आए तो वो भी तकरीबन 20-30 बिलियन डॉलर का डील हो सकता है। हालांकि प्रोजेक्ट 75 आई में फ्रांस का कंपनी आउट हो चुका है क्योंकि एआईपी टेक्नोलॉजी अब एक्टिव एक तरीके से आप कह सकते हो फ्रांस के नेवी में नहीं है, कोई भी सबमरीन में एक्टिव नहीं है, उसमें थोड़ा टाइम लगेगा। लेकिन बाराकुडा क्लास न्यूक्लियर सबमरीन फ्रांस भारत को ऑफर किया है क्योंकि ऑस्ट्रेलिया के साथ उसे तकरीबन 70-80 बिलियन डॉलर का डील कैंसिल हो गया था। अगर भारत एक साथ 114 फाइटर एयरक्राफ्ट जो 20-30 बिलियन डॉलर का होगा और नेवी के लिए भी जो एसएसएन सबमरीन भारत चाहता है, अगर वो करता है तो मिनिमम 50 से 60 बिलियन डॉलर लाइफ टाइम 20-30 साल अगर आप देखोगे तो हो जाएगा। इतना रकम आएगा तो फ्रांस बिल्कुल भी आपके एक तरीके से कह सकते हो राजी हो सकता है वो भारत को जेट टेक्नोलॉजी दे। अब हालांकि कुछ महीने पहले पिछले साल राजनाथ सिंह भी जब फ्रांस की डिफेंस मिनिस्टर भारत विजिट पे आए थे तब खुलकर कहा था फ्रांस भारत को जेट इंजन बनाने में मदद करेगा। हालांकि अभी तक कोई ऑफिशियली रिपोर्ट इसके बाद नहीं आया है, हो सकता है कुछ महीने के बाद भारत और फ्रांस मिलकर इस पर काम करें। लेकिन मेरे हिसाब से अगर आप देखोगे जितना भी ऑप्शन हमारे पास अब प्रेजेंट टाइम में है तो फ्रांस ज़्यादा सूट करेगा भारत को, क्योंकि जैसे मैंने आपको शुरू में कहा अमेरिका टेक्नोलॉजी देगा नहीं और अमेरिका के ऊपर हम ट्रस्ट नहीं कर सकते हैं डिफेंस या फिर उस मामले में। रसिया दे सकता है लेकिन रसिया का टेक्नोलॉजी उस हिसाब से स्टैंडर्ड मतलब आप कह सकते हो अच्छा नहीं है। हालांकि हम चाइना वाला स्टेप भी कर सकते हैं, जैसे चाइना रसिया की टेक्नोलॉजी लेकर जेट इंजन तो बना दिया है, हो सकता है उसका लाइफ टाइम या फिर इंजन का लाइफ साइकिल अमेरिका या फिर वेस्टर्न कंट्री के कंपेयर में बहुत अच्छा नहीं है। लेकिन एक बार आप इस्तेमाल किए उसके बाद स्टेप वाइज आप उसे डेवलप कर करके 15-20 साल के बाद आप भी एक अच्छा मतलब मुकाम पर पहुंच जाओगे। भारत उस स्टेप को फॉलो नहीं करना चाहता है, भारत चाहता है कि शुरू में ही हम एक अच्छा जेट इंजन को बनाए। तो उस हिसाब से हमारे पास अगर कोई देश है फ्रांस है। दोस्तों आप ये टॉपिक पर क्या सोच रहे हो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। क्या आपको लगता है कि भारत को जेट इंजन की टेक्नोलॉजी मिलने अगर चाहिए तो हमें एक साथ 114 राफेल और न्यूक्लियर सबमरीन फ्रांस से खरीदना चाहिए, या फिर फ्रांस का अगर हम कुछ पास्ट देखेंगे तो बहुत सारे डिफेंस डील में वो वादा तो बहुत कुछ किया है लेकिन जब डिलीवर करने के काम मतलब टाइम आता है तो बहुत सारे वक्त वो 100% नहीं दिया है, मतलब टेक्नोलॉजी ट्रांसफर नहीं हुआ है, कुछ प्रोजेक्ट डिले भी हुआ है। तो आप इस मुद्दे पर आपका राय क्या है आप नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करिए और ये वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर करने के साथ साथ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और सब्सक्राइब बटन के पास जो बेल आइकन है उसे प्रेस करिए ताकि आगे आप मेरा आने वाले वीडियो को मिस ना कर सके। दोस्तों रुकता हूँ, बहुत जल्द और एक नया टॉपिक के साथ मिलूंगा। नमस्कार, जय हिंद।